Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. Hope you all are fine and doing very well. रोज़ाना की तरह एक उम्मीद जो आप सब बच्चों से है कि आप सब बच्चे जो हैं वो अपना काम प्रॉपर्ली कर रहे होंगे और मुझे यकीन है कि आप सब लोग कर रहे होंगे, अपने लेक्चर्स प्रॉपर्ली सुन रहे होंगे। आज जो है हम लोग इंग्लिश का लेक्चर नंबर 14 पढ़ेंगे और आप सुनेंगे, और साथ में जो है हम लोगों ने उस दिन जो काम आप छोड़ा था, जो मैंने आपको करने के लिए दिया था, उसको कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है सब बच्चों ने वो काम पूरा किया होगा और अब जो है वो आप लोग चेक करेंगे, ना कि आप लोग सॉल्व करेंगे। आज की हमारी डायरी है यूनिट नंबर 4 लर्न प्लस राइट B3 B4 प्लस पार्ट C हम लोगों ने करना है। ठीक है, B3 एंड B4 जो है वो आपकी बुक्स पर होगा और C जो है वो आप लोगों की नोटबुक पर होगा। इसलिए सब बच्चे जो हैं वो अपनी सारी चीज़ें अपने पास रेडी रखें। उम्मीद करती हूँ कि सब ने लेक्चर से पहले ही सब कुछ रेडी रखा होगा और पूरी प्रेजेंटेशन से काम हो रहा होगा आप लोगों का। C के लिए जो है आप लोग लाइंस लगाएंगे, मार्जिन लाइंस लगाएंगे और सेंटर में लाइन लगा के फिर वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। B3 के उस दिन हम लोगों ने उर्दू मीनिंग पढ़े थे, आज इसकी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन है B4 में, उसके साथ हम लोग मैच करेंगे और हम देखेंगे कि सेंटेंस से कौन सा सेंटेंस मैच होता है। हम लोग B4 में से सेंटेंसेस लिखेंगे और फिर B3 में जो है वो उसके आगे आके उसका वो टाइटल लिख देंगे, यानी अगर ए का आंसर वहाँ पे B है तो हम ए के आगे B लिख देंगे। ठीक है, सब लोग अब अपनी बुक्स खोल लें और रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। Write a brief explanation about what you think each proverb given on previous page means. Then look at the clues below to see if your explanation is correct. The clues are not in the correct order. उन्होंने कहा कि आपने पिछले पेज पे प्रोवर्ब्स पढ़े हैं, उनके मतलब देखें और फिर आप उनकी एक्सप्लेनेशन देखें कि आप और ये सेंटेंसेस पढ़ें और फिर आप लोग देखें कि क्या जो आपने पढ़ी थी मीनिंग सोचे थे वो ठीक हैं या कोई और हैं। ठीक है, और उन्होंने कहा ये करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, आगे पीछे लिखे हुए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम फर्स्ट प्रोवर्ब देखेंगे वो कौन सा था पीछे से, और फिर हम इसमें से मीनिंग चेक करेंगे। या उससे पहले हम लोग रीडिंग कर लेते हैं, चलें इन सब की, और फिर हम पीछे से देखेंगे। वी शुड डील विथ थिंग्स इन राइट ऑर्डर, हमें चीज़ें सही तरीके से देखनी चाहिए। अब आप देखें कि ऐसा कोई प्रोवर्ब पीछे है था, बिल्कुल ऐसा प्रोवर्ब पीछे है था, और वो कौन से वाला था? डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, आप उसके आगे जाके ए लिख देंगे। ठीक है, पहले हम लोग रीडिंग सबकी कर लेते हैं। ईच वन मस्ट बियर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज ओन एक्शंस, हर किसी को जो है वो अपने अमाल का बदला चुकाना पड़ता है। वी शुड बी थैंकफुल फॉर व्हाट वी रिसीव, हमें उस चीज़ का शुक्रगुजार होना चाहिए जो हम लोग को मिलता है। इवन इफ़ वी रिसीव लेस दैन व्हाट वी होप फॉर, हत्ता कि हम लोग उससे कम भी अगर हमें मिले तो। वन शुड स्पेंड सम टाइम और रिलैक्सेशन एंड नॉट ऑल वंस टाइम ऑन वर्क अलोन, हर किसी को जो चाहिए कि कुछ देर वो आराम करे और हर वक्त काम ना करता रहे, यानी काम और आराम इकट्ठा चलना चाहिए। डोंट ट्रीट अनइम्पॉर्टेंट मैटर्स एज बीइंग टू इम्पॉर्टेंट, गैर अहम काम को ऐसे मत करें जैसे बहुत अहम हो और उसमें आप अपना वक्त ज़ाया करें। इन द लॉन्ग रन बीइंग ऑनेस्ट विल ब्रिंग मोर प्रॉफिट हैप्पीनेस एट्सेट्रा, ज़्यादा वक्त और मेहनत से जो है वो ज़्यादा ईमानदारी से अगर वो काम कर रहे हैं तो ज़्यादा मुनाफा और खुशी वगैरह मिलती है। अब हम देखेंगे कौन सा सेंटेंस किसके साथ मैच होता है। फर्स्ट प्रोवर्ब थी हमारी ऑल वर्क नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, इसका आंसर होगा डी वाला। वन शुड स्पेंड सम टाइम ऑन रिलैक्सेशन एंड नॉट ऑल वंस टाइम ऑन वर्क अलोन, कि जो है कभी कभी जो है आप लोगों को जो है आराम भी करना चाहिए, क्योंकि हमेशा काम करते रहने वाला एक माहिर तरीन आदमी को भी बेकार बना सकते हैं। यानी जैक ऑफ ऑल ट्रेड होता है ना, हम कहते हैं हर फन मूला, तो यहाँ जैक का मतलब है कि हर काम में माहिर। एज यू मेक योर बेड सो मस्ट यू लाई इन इट, जैसे ही आप लोग आराम करने का सोचें
या कुछ करने की सोचें तो वो कर लें। ईच वन मस्ट बियर द, इसका करेक्ट आंसर है ईच वन मस्ट बियर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट्स ओन एक्शन, मतलब आप जो भी कर रहे हैं उसका अंजाम आपको भुगतना पड़ता है। कि जो बिस्तर बनाया तो लेटना पड़ता है, तो इससे मुराद वही है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये वो वाली है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी जो है वो बेहतरीन हिकमत अमली है। इसका आंसर होगा इन द लॉन्ग रन बीइंग ऑनेस्ट विल ब्रिंग मोर प्रॉफिट हैप्पीनेस, यानी ज़्यादा देर आप मुसलसल मेहनत अगर कर रहे हैं ईमानदारी से तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट और खुशी मिलेगी। डी वाली थी, उसका आंसर होगा डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, कि मतलब राई का पहाड़ ना बनाएं। इसका करेक्ट आंसर है डोंट ट्रीट अनइम्पॉर्टेंट मैटर्स एज बीइंग टू इम्पॉर्टेंट, के गैर अहम काम को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर मत बताएं करें। डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, के अनहोने काम करने की कोशिश ना की जाए। इसका करेक्ट आंसर ए वाला है वी शुड डील विथ थिंग्स इन द राइट ऑर्डर, हमें सही तरीके से चीज़ों को देखना चाहिए। लास्ट हमारा था हाफ अ लोफ इज़ बेटर देन नो ब्रेड, कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। इसका करेक्ट आंसर है वी शुड बी थैंकफुल फॉर व्हाट वी रिसीव इवन इफ वी रिसीव लेस देन व्हाट वी होप फॉर, कि हमें शुक्रगुजार होना चाहिए जो भी हमें कुछ मिल रहा है, चाहे हम लोगों को जो हम लोगों ने चाहा उससे कम क्यों ना मिल रहा हो। ठीक है, ये तो अल्लाह ताला ने भी हम लोगों को कहा कि हमें हर चीज़ में शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि अगर हम शुक्रगुजार होंगे तो अल्लाह ताला उससे भी ज़्यादा नवाजता है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है सुफिक्सेस। सुफिक्सेस क्या होते हैं कि किसी वर्ड के आखिर में लफ्ज़ों का इजाफा करना, बाद में आने वाले लफ्ज़, ठीक है, लाख के जिनको हम कहते हैं। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट एडिंग सुफिक्सेस टू वर्ड एंडिंग इन वाई, यानी सुफिक्सेस क्या है कि हम लोग किसी भी वर्ड को वाई पे एंड करते हैं, वाई पे ख़त्म होता है और हम उसके वाई से पहले आई का इजाफा करते हैं। एंड आई इज बिफोर अ सुफिक्स इज़ एडिड। देखें, ये आप लाइन याद रखिएगा, इसमें से आपको एमसीक्यूज आ सकता है। एंड आई बिफोर अ सुफिक्स इज़ एडिड, इसको आप अंडरलाइन कर लें लेड पेंसिल से या फिर हाईलाइट कर लें आप लोग, ये आपका एमसीक्यू बन सकता है। द एक्सेप्शन इज़ एड व्हेन वी एडिंग आई, तब हम लोग आई का इजाफा नहीं एक्स्ट्रा करते, जब हम लास्ट में आई लगाते हैं तब हम लोग आई का इजाफा नहीं करते। लेकिन एग्जांपल उन्होंने दी है, अगर हमने कैरी को कैरिड में चेंज किया है तो हम लोगों ने क्या किया है, वाई की जगह आई लगा दिया और फिर ईडी लगा दिया। ठीक है, अगर किसी कोई लफ्ज़ जो है वाई पे ख़त्म हो रहा है तो उसको वाई को चेंज करके हम आई लगा देते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने पहले जो सुफिक्सेस लगाने हैं वो हैं ऐड एल वाई टू द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स टू मार्क एडवर्ब, मेक एडवर्ब सॉरी, मतलब हम लोगों ने एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाने हैं तो उनके लास्ट में एल वाई लगा देंगे। ठीक है, और आई को हम लोग चेंज करके वाई को चेंज करके आई लिख देंगे। अब सब लोग सेंटर में लाइन लगाएं इस तरफ, और लेफ़्ट साइड पे आप ऊपर हेडिंग देंगे एडजेक्टिव्स और राइट साइड पे आप ऊपर हेडिंग देंगे एडवर्ब्स की। ठीक है, अब हम इनको चेंज करेंगे जो हम लोगों को दिए गए हैं वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड था हमारा नेसेसरी, NECESSARY, वाई की जगह पे हम लोग आई लगा देंगे, बाकी स्पेलिंग सेम रहेंगे। NECESSARYILY, नेसेसरली। पहले मैं आपको ज़ुबानी लिखवाऊंगी, आप लोग ज़ुबानी लिखेंगे, उसके बाद मैं आपको लिखे हुए दिखाऊंगी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नॉटी। नॉटी का हम लोग कर देंगे नॉटीली, वाई रिमूव करके ILY लगा देंगे। नेक्स्ट है हमारा सेटिस्फैक्ट्री। सेटिस्फैक्ट्री का भी सेम आई रिमूव कर देंगे, सेटिस्फैक्ट्रीली वाई रिमूव करके ILY लगा देंगे। मैरीली MERRILY मैरीली। एंग्री गुस्सा होना, ANGRILY एंग्रीली। कोजी आराम करना या आरामदेह, COSILY कोजीली उसका कर देंगे। वॉलंटरीली हम लोग कर देंगे VOLUNTARILY, यानी खुद से कोई काम करने की दावत देना। चीयरी खुश होना, चीयरली।
हम लोग कर देंगे CHEERILY। सेम ऑर्डिनरी का मतलब होता है आम, ILY इसके भी ऑर्डिनरी कर देंगे। हैप्पी खुश होना, हैप्पीली खुशी से। नॉइज़ी शोर मचाना और नॉइज़ीली शोर। टेम्पररी आर्जी और टेम्पररीली आर्जी तौर पर, ठीक है। अब हम आप लोग ज़रा इसके सॉल्व एडिशन देख लें और क्वेश्चन चेक कर आंसर आप लोग स्पेलिंग्स चेक कर लें कि आपने जो लिखे हैं वो सारे ठीक लिखे हैं। वैसे तो बहुत आसान था। अब हम नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन देखेंगे उसमें हमारे पास जो है वो एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं जिनके लास्ट में OUS लगना है, ठीक है। फर्स्ट वर्ड था हमारा लग्जरी, लग्जरी चेंज टू लग्जूरियस यानी पुरआसाइश। फ्यूरी, फ्यूरी का मतलब होता है गुस्सा, और वाई रिमूव करके आपने IOS का इजाफा कर दिया, ठीक है। अब भी वही है कि वाई था लेकिन वाई को रिमूव करके IOUS लगा दिया, ठीक है। आपने IOUS, वाई की जगह आई और बाकी OUS का हमने इजाफा किया। नेक्स्ट वर्ड था हमारा मिस्ट्री, तजस्सुस से भरपूर, मिस्टीरियस हो गया। इंजरी, इंजूरियस यानी ज़ख्मी, IOUS उस में। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती। इंडस्ट्री था उसका हम लोगों का एडजेक्टिव, और हम लोगों ने हमारे पास वर्ड था नाउन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का सन्नत भी मतलब होता है लेकिन मेहनत होता है, यहाँ पे इंडस्ट्रियस हो गया, मेहनती हो गया। अब हम लोगों को उन्होंने हेडिंग्स दी हुई थी नाउन वाली, ठीक है। आपने उनको एडजेक्टिव बनाना है। अब आप लेफ़्ट साइड पे हेडिंग दोगे नाउन और राइट साइड पे एडजेक्टिव की, ठीक है। मेलोडी मतलब सुर, मेलोडियस सुरीला। अब देखें नाउन से हम लोगों ने जो है एडजेक्टिव्स बना दी, किसी की खसूसियत में चेंज कर दी। ग्लोरी से इज़्ज़त, ग्लोरियस इज़्ज़त वाला। नेक्स्ट हम लोगों ने देखेंगे, हम लोगों को उन्होंने कहा है कि थिंक ऑफ सूटेबल नाउन विच द एडजेक्टिव अबव कुड डिस्क्राइब। ये जो सारे एडजेक्टिव से हम लोगों ने अभी पढ़े, जो हम लोगों ने B2 C2 में बनाए हैं, इसके लिए अब हम लोगों ने एक एक नाउन चूज़ करना है। लग्जूरियस होटल, आरामदेह होटल। फ्यूरियस टाइगर, गुस्से वाला टाइगर। मिस्टीरियस स्ट्रेंजर, अजीब सा जो है अजनबी। इंडस्ट्रियस हैबिट, मेहनत वाली खसूसियत, या इंडस्ट्रियस बॉय, इसके दो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। मेलोडियस सॉन्ग एंड ग्लोरियस विक्ट्री, ठीक है, शानो शौकत वाली जीत। विक्ट्री का मतलब होता है फतह, जीत। और सुर वाला गाना। उम्मीद करती हूँ कि 7th क्लास सब बच्चों को लेसन की समझ आ गई होगी। सब बच्चों ने पूरी प्रेजेंटेशन के साथ काम किया होगा, बहुत मेहनत कर रहे होंगे, और इंशाल्लाह ताला आप आके स्कूल आके बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी देंगे। आज का लेक्चर हमारा बस इतना ही है। आप लोगों को इतना थोड़ा थोड़ा लेसन इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आप बहुत अच्छे से कर सकें। अल्लाह हाफिज़ 7th क्लास।